जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। आज हम इस वीडियो में देखेंगे टॉप 100 इंडियन जियोग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, वर्ल्ड जियोग्राफी का हम अगले वीडियो में ला देंगे। आज हम केवल देखेंगे इंडियन जियोग्राफी के। बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। आने वाले जो भी एग्जाम होंगे आप पूरा अच्छे से करके आओगे। इंडियन जियोग्राफी के जो भी सवाल आएंगे आपका एक भी सवाल नहीं बचेगा। बतरसे आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इसका PDF चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। थार भूमि कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। कितने राज्य लगते हैं इससे? 8 राज्य से सीमा साझा करते हैं। आगे देखते हैं। 8 एक UT प्लस 9 दिल्ली भी हो गया ना। तीसरा देखते हैं, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? दक्कन पास है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल, भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो कौन सा राज्य है? सिक्किम है। ये देखो भारत है, ठीक है, इधर भारत है, इधर देखो नेपाल है, यहीं पे अपना भूटान है, नहीं यहीं पे देखो अपना सिक्किम है, सिक्किम के बगल में देखो यहीं भूटान है, ऊपर क्या है? ऊपर चीन है, यहीं चीन इधर है, यानी इधर क्या है? भूटान है, और इधर बीच में अपना राज्य सिक्किम है, इधर अब नेपाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना, वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सोकोवा घाट, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। बाकी इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, पटना और वाराणसी ये किस नदी के किनारे बसे हैं? तो गंगा नदी के किनारे। और डिब्रूगढ़ तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे बसे हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारत का प्रामाणिक समय उस स्थान का अस्थायी समय है जो स्थित है तो इलाहाबाद के समीप। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10, 8 हम इसको बोल दिए थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है 32 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ठीक है, सॉरी 32 करें, 82 डिग्री, देखो ऊपर डिग्री, यहाँ पर 30 मिनट होता है। ठीक है, बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। अब कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? देखो दक्षिणी भूमि, ठीक है, दक्षिण का तो कोई ये है, दक्षिण में कौन सा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक भाषा में किया गया था। किस भाषा में? ग्रीक भाषा में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, हाँ, भारत में निम्नलिखित में से की तट रेखा सबसे लंबी है? मतलब तट रेखा सबसे लंबी किसका है? तो गुजरात का है। किसका है भाई? गुजरात का है। यहाँ से भारत का देखेंगे, ऐसे तट रेखा राज्य जो समुद्र से लगे रहते हैं, ऐसे कितने? तो 9 ऐसे राज्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का अंग है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन को कहा जाता है। ठीक है, ये ऊपर आता है, ये सियाचिन ग्लेशियर जानते हैं, सियाचिन। इधर पाकिस्तान, इधर चाइना, इधर अफगानिस्तान से सीमा साझा करता है। अफगानिस्तान वाला जो है सीमा साझा POK वाला हिस्सा है, फिर भी हम अपना हिस्सा मानते हैं क्योंकि चीन तो उसे ले लिया था ना। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK। 19 देखते हैं, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? अक्साई चीन। देखो इधर ऊपर वाला बता रहे हैं, ऊपर वाला है, इधर वाला चीन ना। तो जो चाइना ले लिया था 61 में जो युद्ध हुआ था इंडो चाइना वार, तो उसमें चाइना ले लिया था, तो उस हिस्से को क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। बाकी जो पाकिस्तान ले लिया था जब आज़ादी हो रहा तो उसी समय ले लिया था, तो इस हिस्से को क्या कहते हैं? POK कहते हैं।
पाकिस्तान जो लिया है उस हिस्से को कहते हैं पीओके, जो चाइना लिया है उसे कहते हैं अक्साई चीन कहते हैं। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 20, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सैडल पीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का क्रम से बताना है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बताएंगे तो भारत का सबसे पहला स्थान किसका आता है? यूपी का। पर यहाँ पर दिया क्षेत्रफल का, तो पहला कौन आ जाएगा? राजस्थान, उसके बाद एमपी, इसके बाद महाराष्ट्र, चौथा कौन आता है? अपना यूपी आता है। अगर जनसंख्या के बताएगा तो आप बता दीजिएगा पहला यूपी, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी कौन से स्थान पाता है तो आप बताएंगे चौथा, ठीक है। पहला कौन आता है इस तरह? राजस्थान, ठीक है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मैदान का पठार भारत के किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 24, छोटा नागपुर किसका नाम है? रांची का पठार का क्या नाम है? छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, अन्नाई मुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है, ठीक है। ये किस चोटी का नाम है? तो अन्नाई मुड़ी चोटी की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं हम लोग, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो इंद्रकौल कहलाता है। उत्तरी, इधर ऊपर वाला इंद्रकौल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो आदम का पुल अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 28, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 29, मंगलूर से कन्याकुमारी, देखो मंगलूर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मालाबार तट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, पीर पंजाल सुरंग कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को चाहे सीमा साझा को का निर्धारण किसने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा रेखा बोलते हैं। यही बांटा था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, बांटा था, बंटवारा किया था भारत और पाकिस्तान का कि क्या करना है, बंटवारा किया था। 32 देखते हैं, मथुरा, आगरा, दिल्ली, इलाहाबाद किस नदी के किस शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो यमुना नदी के किनारे। देखो कितना चर्चा है, अभी देखो दिल्ली में चुनाव चल रहा है तो यमुना नदी के सफाई के लिए बसा है। देखो दिल्ली यमुना नदी, ऐसे ही तुरंत बता देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, कोकर तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो गोवा से दमन तक है। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? तो अगरतला। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं, भारत और बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? तब बताना। देखो भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबा साझा किस राज्य से करते हैं, किस देश के साथ करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ करते हैं, ठीक है। 4000 के समथिंग करते हैं हम लोग। तो देखो कौन कौन से हमारे राज्य सटे हैं बांग्लादेश से? तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, देखो असम लिखा है गलत, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। कितने राज्य हो गए? 5 ऐसे राज्य हो गए। कौन कौन से? फिर से देख लीजिए आप लोग, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। 36 देखते हैं, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं? तो 17 ऐसे राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। 37 देखते हैं, चीन और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। 38, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोश नदी। कौन सी नदी बनाती है? संकोश नदी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, शिमला से तिब्बत कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सिपली दर्रा जोड़ता है। 40 देखते हैं, भारत के निकट पूर्व में कौन सा देश है? तो बांग्लादेश है। पूर्व में कौन सा है? बांग्लादेश है। इधर क्या म्यांमार है, इधर क्या नेपाल है, इधर क्या भूटान है, इधर क्या चाइना है, इधर क्या पाकिस्तान है, इधर आ जाओगे श्रीलंका है, इधर क्या है? नीचे मालदीव है, ठीक है। लक्षद्वीप तो अपना है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 41, भारत के निकट पश्चिम में कौन सा देश है? तो पाकिस्तान। 42 देते हैं, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ से मिलते हैं? तो कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी से। क्वेश्चन नंबर 43,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान आता है? 7वां आता है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। अगर जनसंख्या में देखोगे तो इस समय आगे तो निकल गया, पर अभी तक जनगणना के अभी तक हुआ नहीं जनगणना, तो हम कह नहीं सकते हैं, तो अभी हम दूसरा ही बताएंगे। बाकी जनगणना तो हमारा सन 2011 का हुआ था। इस जनगणना से हमने बताया कि चीन के बाद है, तो अभी तक तो हुआ नहीं, तो हम कैसे कर सकते हैं। बाकी कई सारे रिपोर्ट आ गए, सभी जान चुका है कि चाइना पीछे हो चुका है जनसंख्या में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत किस स्थान पर आता है? 7वां। पहला कौन आता है? रूस आता है। 44 देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? देखो यहाँ पर क्षेत्रफल बोले, सॉरी, अरे यार क्वेश्चन सही दिया था, क्वेश्चन पीछे वाला पूरा दिमाग में चढ़ गया था। देखो जनसंख्या आ गया ना, और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा बताएंगे? तो दूसरा बताएंगे। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। आगे देते हैं 45 क्वेश्चन नंबर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो आप बताएंगे 2.42% है। अब 46 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.70%। यहाँ पर देखो प्रतिशत में दे दिया है। यहाँ पर क्या रैंक है भारत का? तो 7वां है। यहाँ पर क्या भारत का रैंक है? तो दूसरा है, ठीक है। इसका प्रतिशत कितना है? 17.70%। यहाँ पर कितना है? 2.42% है। 47 भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख है, पूरा ठंडा ठंडा। आगे देखो 48 भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो देखो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर कहाँ तक? 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। ये क्या है? देशांतर स्थिति है। 49 देखते हैं, ठीक है। भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ मिलती हैं? 3 देशों के साथ। 50 देखते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, दक्षिण। इंदिरा कॉल ऊपर वाला है, इंदिरा पॉइंट कौन सा? नीचे वाला है। देखो अभी यह स्थान बता दिया। 51 में देखो इंदिरा पॉइंट बिंदु कहाँ स्थित है? तो निकोबार द्वीप समूह पर है। 52 इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या था? पिग मिलियन पॉइंट था पुराना नाम। अभी क्या है? वर्तमान में इंदिरा पॉइंट नाम है। इंदिरा कॉल ऊपर है, उत्तर में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 53 इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 876 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 भारत का सबसे उत्तरी बिंदु देखो इंदिरा कॉल। 55 भारत और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाली भारतीय राज्य कौन कौन से? देखो ये अपना भारत है, ओ भाई ये भारत है, इधर नीचे ये नीचे लटका हुआ क्या है? इधर म्यांमार है। अब इसे बीच में कौन कौन से ऐसे सीमा साझा करते हैं? तो देखते हैं कौन कौन से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कितने राज्य होंगे? 4 ऐसे राज्य होंगे। फिर से याद कीजिए आप लोग, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। इन 4 राज्य किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 56 भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? देखो ये बहुत ही, देखो ये अपना भारत, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। याद कर लेना भाई, बहुत ही बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका। उत्तर से दक्षिण कितना? 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम कितना? 2933 किलोमीटर। एक बार याद कीजिए, पूर्व से पश्चिम 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम, अरे सॉरी, उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से लेकर पश्चिम कितना? तो 2933 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है। 56 57 इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम तो 2933। 58 देते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200। 59 निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है? तो विशाखापट्टनम है। क्वेश्चन नंबर 60 क्वेश्चन तक देख लिए, आगे देखते हैं हम, ठीक है। पूरा कंप्लीट करेंगे। 60 कांडलापत्तन पोर्ट यानी पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी में है। 61 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में। कहाँ पर है? तो मुंबई में है। 62 देखते हैं। कोलकाता सर किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो नदी है। 63 देते हैं। कोलकाता कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो NH2, ठीक है। नेशनल हाईवे दूसरा नाम है। किससे किससे जोड़ता है? दिल्ली
और कोलकाता और वाराणसी, 3 ऐसे शहर जोड़ते हैं, दिल्ली, कोलकाता और वाराणसी। आगे देते हैं, देखो अब यहाँ पर आ गया 64 में कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े गए हैं, तो NH2 के द्वारा। अगर वाराणसी भी दे देता तो भी आप बताएंगे NH2 के द्वारा ही। 65 भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं, तो कहाँ पर बनाया जाता है, कपूरथला तथा पेरामबूर में। ठीक है। 66 देते हैं, क्या आता है हमारा, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, चेन्नई में है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस शहर में सड़क पर चलने वाली पंजीकृत वाहनों की संख्या सबसे अधिक है, तो दिल्ली में है। 68 देखते हैं, भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, तो मुंबई में है। कहाँ पर है, मुंबई में है। जहाँ पर कितने रेलवे जोन है, 17 ऐसे रेलवे जोन है ना। 69 कोकर रेलवे जोड़ती है रोहा मंगलूर को। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या आएगा, आप्रवासन उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए गए हैं, मतलब कहीं और से जो आते हैं ना, उन्हीं को कह रहे हैं। 71 आबादी की वृद्धि दर का तात्पर्य क्या है, जन्म और मृत्यु दरों के बीच का अंतर, यही क्या बताता है, आबादी की वृद्धि दर बताता है। 72 जन्म दर मापती है 1 वर्ष के दौरान जन्मों की संख्या कितनी होगी, तो 1000 आबादी पर जन्म दर यही बताता है। ठीक है। 73 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जनजाति आबादी का संक्रेदण सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे MP में। 74 भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा लगता है, तो डूरंड रेखा। और डूरंड रेखा याद रखना, डूरंड रेखा किसके किसके बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में। और रेड क्लिफ का भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। 75 डूरंड रेखा का निर्धारण कब किया गया था, तो 1893 में किया गया था। ठीक है। 76 भारत एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो डूरंड रेखा। ठीक है। अब तो देखो, जब निर्धारण किया जा रहा था कब, 1893 में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में लगा था। अफगानिस्तान पहले हटा था हम लोगों से, देखो 1893 में, तो उस समय रेखा था अफगानिस्तान के साथ। और जब 47 में पाकिस्तान हटा तो हमारा और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया, रेड क्लिफ रेखा। पर अब डूरंड रेखा हम लोगों के साथ थोड़ी लगता है, अब डूरंड रेखा वर्तमान में लगता है किसके किसके बीच में, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। 77 भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है। देखो 1947 में निर्धारित किया गया था, रेड क्लिफ के द्वारा ही किया गया था। 79 देखते हैं हम लोग, भारत की मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है, देखो तटीय भाग की लंबाई पूछ रहा है तो 6100। अब पूरा टोटल लंबाई पूछेगा तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है। और तटीय भाग की लंबाई कितना है, तो 6100। 80 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, भारत के संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई, देखो संपूर्ण तटीय भाग की लंबाई मतलब कि ये अंडमान निकोबार, इधर देखो अंडमान निकोबार के द्वीप को लिया गया है और अपना जो लक्षद्वीप है, इन दोनों को मिलाकर, बाकी इस तरह जैसे 9 राज्य हैं, इनका तो 6100 ही है, बाकी इनका और इनका मिलाकर कितना हो गया, तो 7516.5 किलोमीटर, यानी कि 7516.5 किलोमीटर है। अब समझ में आ गया। तो इन दोनों को मिलाकर, अगर इन दोनों का नहीं मिलाएंगे तो हमारा केवल कितना आएगा, 6100 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 81 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH44 है, जो कि यहाँ से लेकर भारत है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा इसे। 82 भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। ठीक है। ये रहा अपना भारत। ठीक है। ये अपना भारत, ये देखो हिंद महासागर, अरब सागर, यहाँ पर क्या, बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर क्या हो गया, हिंद महासागर, यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। 83 देखते हैं। ठीक है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है, तो गोवा की है। और सबसे बड़ी किसका है, तो आप बताएंगे गुजरात। 84 संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियाँ का विस्तार है, तो 28.8%। ठीक है। संपूर्ण भारत पर पर्वत और पहाड़ियाँ कितना घेरा है, तो 28.8% पर कब्जा किसका है, भारत पर, पर्वत का है, पहाड़ का, यही सब का है।
क्वेश्चन नंबर 85, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? तो 44%। 86 देते हैं, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। आगे दे 87, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। 88 देते हैं, किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद हुआ था? बांग्लादेश के साथ हुआ था। 89, भारत किस गोला में स्थित है? तो उत्तरी गोला में स्थित है। 90 देखते हैं, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई थी? तो प्रवाल उत्पत्ति से हुआ था। 91, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, यहाँ पर है ना, हमने बताया था, ये रहा अरब सागर, हिंद महासागर और इधर हमारा बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ पर लक्षद्वीप हमारा ही है, तो किसमें है? अरब सागर में। 92, भारत के मानव समय और ग्रीनविच समय में कितना समय है? देखो लंदन से घूरता है ग्रीनविच समय रेखा, अपना भारत है कितना समय है? 5.5 घंटा है, 5.5 घंटा। यहाँ पर दिया है 5 घंटे 1/2 घंटा। जब इसको मिनट में बदलेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 30 से कट जाएगा, तो 5 घंटे 30 मिनट आ गया ना। 5.5 घंटा का अंतराल है भारत का मानक समय रेखा और ग्रीनविच समय रेखा के बीच में। 93, भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार देखो, अभी हमने बताया था, देखो पूर्व से पश्चिम ये रहा, तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण बताया था हमने 3214 किलोमीटर। ठीक है। 95 क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी? 6100, और कुल तटरेखा की लंबाई बता दिया था 1516 किलोमीटर है, क्योंकि इसमें क्या क्या जोड़ा गया था बताइए? लक्षद्वीप जोड़ा गया है, 2 द्वीप जोड़, एक अपना लक्षद्वीप, एक प्लस हमारा अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो अरब सागर में। 99 देते हैं, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। देखो ये सब सवाल धकाधक हो गए। आखिरी क्वेश्चन स्वाहा कर देते हैं, भारत में कितने यूटी हैं? तो 8 बता देंगे। ठीक है। राज्य कितने? तो 28 राज्य प्लस 8 यूटी। कंप्लीट हो गया। बाकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। और इसी अभी देखो हमने टॉप 100 में अभी देखो हमने करवाया था पॉलिटी का, अभी टॉप 100 में अभी हमने करवा दिया किसका? इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। इसके बाद हम टॉप 100 में फिर अभी हम करवाएंगे क्या? हिस्ट्री। फिर इसके बाद हमारा बचेगा ज्योग्राफी, फिर इसके बाद बचेगा साइंस, इसके बाद हमारा बचेगा जीके और करेंट, इसी तरह करवा देगा हम पूरा। ठीक है। टॉप 100 अभी टॉप 200 भी लाएंगे, इसी तरह पूरा। जय हिंद।